चलो आज हमारा 4th लेक्चर है रे ऑप्टिक्स का। ठीक है, आपको याद हो तो कल मैंने आपको कुछ तो कराया था, काफी अच्छी आपको ट्रिक भी लगी थी। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे उस चीज को। मैंने आज वेटेज के थोड़ा नए स्क्रीनशॉट्स ऐड किए हैं, आप एक बार देखना, इट वुड हेल्प यू। ठीक है, आपको थोड़ा सा टॉपिक का और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा सा दिखेगा। एंड देन हम वेलोसिटी की बात करेंगे, जो लास्ट टॉपिक हम नहीं कर पाए थे। ठीक है, और फिर स्फेरिकल मिरर का आज बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा, बट आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि फिर आप जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स करोगे या फिर न्यूमेरिकल्स करोगे, ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। ठीक है, एंड इन द एंड वी विल समराइज द एंटायर लेक्चर। देखो ये ना मैंने 11th का और 12th का, ठीक है, यहां से 12th का है, इस तरीके से ये डिवाइडेड वाला स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। आप एक बार देख लेना, ये पिछले 3 साल में इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट कितने क्वेश्चंस किस रेंज में पूछे गए वो वाले हैं। ठीक है, तो एक बार वो चेक कर लेना, मतलब ये चीज आपको हेल्प करेगी। बेसिकली पेपर का एनालिसिस है, आई थॉट कि इसको ऐड करना सही रहेगा। ठीक है, आप लोगों को हमेशा दिखता भी रहेगा और कर भी लेना उस हिसाब से। कूल? यस मैम। ओके बेटा, कल हमने बहुत सारे मेथड सीखे थे। एक ओरिजिनल सीखा था कि सर्कुलर मेथड वाला, सर्कुलर कॉन्सेप्ट वाला, क्रिस क्रॉस सीखा था, फिर लास्ट में वो एक फॉर्मूले का मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया था। फर्स्टली मैंने आपको बोला था कि क्रिस क्रॉस इज नाइस मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच यू आल्सो फील, राइट? अब हाँ जी बेटा, एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखा दो, सही से देखना है ये वाले। अरे तुम्हारे साथ पीपीटी के पीडीएफ की फॉर्म में शेयर हो जाएगा ना, आराम से देखना। ठीक है मैम? हाँ बेटा। मैम आपने मतलब कि मैम कल वाले लेक्चर अपलोड हो गए यूट्यूब पे? अब हो जाएगा शायद। मैंने तो मतलब मैंने कर दिया था उसको अपलोड जहाँ पे होना था, उसके बाद फिर वो आगे कर देंगे टीम। ठीक है मैम अभी हो जाएगा मतलब इस हाँ लेक्चर? हो जाएगा शायद, क्या पता हो भी गया हो। ओके मैम। ठीक है, अब एक बार मुझे कोई भी बच्चा माइक ऑन करके बताओ, सर्कुलर कॉन्सेप्ट में मैंने क्या आपको याद करने दिया था? किस चीज को तो याद करके ही रखना है दिमाग में। मैम। वो ऑब्जेक्ट वाला, वर्चुअल ऑब्जेक्ट मैम जो हाँ, एक तो हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाली बात थी। हाँ बोलो साक्षी। मैम यही वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके श्रेषी आप बताओ। पॉइंट 180 डिग्री से ज्यादा नहीं, 180 डिग्री से ज्यादा होता है एंड पॉइंट आ जाएगा। ओके जिसको बोलना है वो हैंड रेज करो। 1 मिनट से जितना एंगल इमेज दूर होगा वो अपोजिट में उतनी एंगल दूर दूसरी इमेज में ना देगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। गुड इवनिंग मैम। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा। अब आप लोगों ने जो सब भी बोला, श्रेषी आप भी ये बोलना चाह रहे थे बेटा? यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी आप लोगों ने जो कुछ भी बोला उसको मैं एक बार कुछ पॉइंट्स में समराइज करा देती हूँ आपको। सबसे पहले तो मैंने आपको बोला था कि इमेज एंड ऑब्जेक्ट will be at same angle from the mirror, right? But in opposite direction. पहला डिस्कशन तो हमारा ये था। इसके बाद दूसरी बात आप लोगों ने बोली कि इमेज formed by one mirror will function as virtual object for the another mirror. very nice. Virtual object for another. और फिर मैंने आपको जब एक क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ाया था तब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, और वो चीज थी कि एंड पॉइंट आप लोग डिफाइन करोगे जब भी आपको थीटा 180 डिग्री दिख जाए या उससे ज्यादा वाला। और ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन इमेज एंड द मिरर, राइट? फिर मैंने इसमें आपको ओवरलैपिंग जानने के लिए बताया था कि आप तीनों एंगल्स का जो भी एक मतलब एक ही लेवल पे लाई कर रहे थे, उनका सम 360 डिग्री अगर हो रहा है तो मतलब ओवरलैप्ड है इमेज, आप -1 कर सकते हो। ठीक है, यह चीज मैंने ऐसी शॉर्ट फॉर्म में लिख दी क्योंकि लास्ट क्लास अपन ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। चलेगा? यस मैम दौड़ेगा। That's cool.
अब बात करते हैं वेलोसिटी इन प्लेन मिरर की। अब देखो, एक प्लेन मिरर है, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट उसके टुवर्ड्स भागे या उसकी पैरेलल मूव करे, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में हमारे पास दो ही कहानी बनेंगी। केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स मैम परपेंडिकुलर। हाँ जी बेटा। मैम हमेशा दो ही कहानी क्यों बनती है, तीसरी क्यों नहीं तीन भी बनती? बनते हैं, क्यों नहीं बनते? बनेगी बनेगी, तीसरी भी बनेगी। मैम देखो इसका तीसरी मतलब कहानी, क्या बेटा? मैम तीसरी कहानी इसी की बना दो। ओके, देखो ये रहा प्लेन मिरर। इसमें मूव करने का मतलब क्या है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और वो या तो इस तरीके से मूव करे, ठीक है, या फिर वो इस तरीके से मूव करे। तो ये जो मोशन है ये प्लेन की जो मिरर है उसकी परपेंडिकुलर चल रहा है ना, यस मैम। राइट? यस मैम। इसके अलावा हमारे पास एक केस और हो सकता है, एंड दैट केस वुड बी जब वो पैरेलल चले, राइट? यस मैम। ओके, अब पता है हम एक काम करेंगे, आराम आराम से ये दोनों केसेस को स्टडी करते हैं, फिर जो एक्सप्रेशन निकल कर आएगी उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आपके लिए समरी हो जाएगा इस टॉपिक का, ठीक है। तो अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो ये वाला पेज उसमें मतलब लिख लेना, इट वुड बी डन, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द प्लेन मिरर। अब इसका मतलब क्या है कि फॉर एन एग्जांपल आपके पास ये रहा प्लेन मिरर। मैम हाँ जी, मैम कुछ बच्चे की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। ओके आई विल चेक, बस एक मिनट ड्राइंग पूरी होने दो। ये रहा हमारे पास प्लेन मिरर, ये रहा ऑब्जेक्ट। अब या तो ऑब्जेक्ट देखो इस तरीके से मूव करे या फिर इस तरीके से मूव करे। इन दोनों ही केसेस में पैरेलल टू द प्लेन है ना, प्लेन मिरर है, ठीक है। आज क्या जेई वाले हमारे साथ ज्वाइन हो गए क्या? मैम उनकी क्लास के लेकर नहीं आते ना, वो आपकी ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत प्यारे बच्चे हैं। चलिए, दो से ज्ञान लेते हैं मैम, उनसे भी और आपसे भी। यस यस। चलो अब हम क्या करेंगे, सिंपली एक्सप्रेशंस निकालते हैं। बल्कि ये एक्सप्रेशन इतनी इजी है कि आप लोग मुझे खुद भी निकाल के बता सकते हो कि कैसे आना हुआ या कैसे ये वाली चीज हुई है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मैम एक बार मैम प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ जी बेटा, एक सेकेंड, जब हो जाए तो मुझे बता देना बेटा। मैम मैं यशवीर बोल रहा हूँ मैम। हाँ मैम हेलो वो यशवीर। मैम एक बार मतलब वो निष्कांत सर को फोन करके पूछ लीजिए क्लास है कि हो रही है कि नहीं हो रही है हमारी। अच्छा यस मैम, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई अभी। ओके, मैम मैम ये भी यहीं आ गए। हाँ तेरे पीछे पीछे आ गया। मेरे पीछे पीछे क्या? अरे मैंने कितना कहा था, ये जरा ये चैट बंद कर दिया करो तुम लोग। हाँ नीट निकालना है। नमस्ते तुषार, एक सेकंड रुकना, ठीक है। मैम आप एडमिट ही नहीं करते हो। हेलो, अंशिका के पापा बोल रहे हो? आपकी बेटी यहाँ पर बिना मुंह धोए आ जाती है क्लास में। भाई यहाँ रिकॉर्डिंग गुंजन मुंह बंद कर लो, ठीक है, मुंह धुलवा दूंगी सारा। ये रिकॉर्डिंग ना डालने काबिल नहीं बचेगी अब। बेटा हाँ, कृष्णकांत सर का ना फोन नहीं पिक हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या ही कर सकते हैं। मैम आप इन्हें बोल दो, मतलब जो अभी आए ना जेई वाले, वो हमारे साथ ही पढ़ ले फिर आज। हाँ बिल्कुल, अगर आपकी क्लास नहीं तो मैं ये भी पढ़ लो, और थोड़ा क्लास के लिए मैम देखना कभी हमें तो ये मैसेज। भी नहीं पता क्लास शुरू कब होगी। अब पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं ऐसे। मैम ये बता दो पढ़ा क्या रहे हैं वैसे? आज वेलोसिटी और प्लेन मिरर चलेगा, वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, और उसके बाद हम लोग देखेंगे स्पाइकल मिरर का बेसिक सा इंट्रोडक्शन, ठीक है।
और फिलहाल हमने कल जो किया था वो ये सब किया था। तो अगर मैम आप लोगों को थोड़ा कनेक्ट हो रहा हो तो देख लो। हाँ बेटा। मैम गुंजन के लिए 2 लाइन तो बोल दीजिए आप प्लीज। गुंजन के लिए 2 लाइन बोलूं मैं? थोड़े प्रवचन। यस मैम अभी क्या कर दिया गुंजन ने? मैम अभी मैम आपने just स्टार्ट किया। मैम मैं इतना शरीफ बच्चा हूँ, देख रहे हो मेरे। बहुत ज्यादा। तुम्हारे बस क्या ही बताऊं मैं। छोड़ो चलो मैम, यहाँ पे मैम start इसको शरीफ बोल दिया, शराफत की बेइज्जती हो गई मैम। बताइए इतने ये लड़की भी बोलने लग गया। मैम सॉरी मैम बोल कौन रहा है जिसका खुद का नाम देखो मैम। यार तुम लोग ऐसे मत करा करो प्लीज। मेरी रिकॉर्डिंग क्या कहेंगे कि टीचर बच्चों के साथ हंस रही है। मैम मेरे एक पास मिनट। नहीं है ये बातें, घर के बाकी सब लोग भी सुन रहे हैं, तो प्लीज मैं कहाँ भागू मोबाइल लेके, थोड़ा कम बातें करा करो भाई। अरे सॉरी बहन, सॉरी, मेरी okay. गलती है। ओके ब्रो, अच्छा है, गलती मान ली, अपॉलॉजी एक्सेप्टेड। अब ज्ञान चालू हो गया। मैम आप पढ़ा दो मैम, टाइम निकल जाएगा नहीं तो। भाई अभी मैम माइक ऑफ है आपका। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। माइक तो ऑन कर लो मैम। अरे मैम मस्ती के मूड में है भाई। कृष्णकांत सर का फोन आया था, उन्होंने कहा कि उनकी आज क्लास नहीं है। ठीक है, वो क्लास नहीं लेंगे, कोई अर्जेंट वर्क आ गया है। तो ठीक है मैम, तो अगर हम आप यहीं पे पढ़ हाँ, लेते हैं मैम। कोई ना मैम, अब तो हुई। मैम बस ये बता देना कि चल क्या रहा है, मतलब हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं शायद मैम, हम बच्चों पे रहम करते हो थोड़ा मैम। अरे अब मुझे लग रहा था कि मैं पीछे हूँ ना। नहीं मैम, आप तो आगे चल रहे हो। मैम आप बहुत आगे हो अभी। बहुत आगे। तुम लोग ईएम वेस्ट कर रहे हो क्या अभी? नहीं मैम, मतलब अभी तो एक्चुअली मैम अभी ना मैकेनिक स्टार्ट किया है। अभी मैकेनिक्स जैसा कुछ चल रहा है वहाँ पे, जिसमें ना अभी ज्योमेट्री के बारे में बता रहे हैं सर, जैसे हाँ, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। प्लेन मिरर्स के कुछ एंगल पे कुछ कर यस रहे हैं। यस यस यस। तुम इन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मेशन ये सब देख रहे होगे ना अभी? यस कितनी मैम। इमेज Yes, फॉर्म ma'am. कैसे? हाँ, वो हमारा कल वाला लेक्चर था। तो यस साथ मैम में हम चलो। एक लेक्चर आगे चल रहे हैं इनसे। अरे कोई आगे वागे नहीं, वो सर आज लेते तो आज हो जाता उनका। पीछे ही है हम। इधर देखो तुम, देखो ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज उसके हमें पता है परपेंडिकुलर बननी है। अब आपका मन किया कि हम तो मिरर की तरफ भागेंगे, आप भाग लिए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से। एक बात बताओ सोच के, वेलोसिटी होती क्या है? क्या होती है वेलोसिटी का? अगर मैं डेफिनेशन पूछूं आप लोगों से तो मैम डिस्टेंस पर यूनिट डिस्टेंस टाइम। कवर्ड इन दैट यूनिट ऑफ डिस्टेंस टाइम। पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एग्जैक्टली। मतलब अगर बहुत ही लेमन लैंग्वेज बोलूं तो 1 सेकंड में आपने जितना कवर किया डिस्टेंस, राइट? ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर को अप्रोच कर रहा है तो सपोज वो 1 सेकंड बाद यहां आके रुक गया, तो बेटा इमेज भी तो उधर आके रुक जाएगी। यस मैम। यस मैम। यानी कि एक मतलब कॉन्सेप्ट लाइक बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज ये हो रही है कि सिंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेट्स से ये x है, आपको पता है अगर ये x है तो इसको हम -x ले लेते हैं, है ना? ओरिजिन यस डायरेक्शन वाली चीजें सेम है। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो यहाँ पे v आ जाएगा, यहाँ -v आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, राइट? बोलो, सिंपल है तो? यस मैम। ओके, अभी ना इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, और ट्विस्ट आपको ये क्वेश्चन ला के देगा। मतलब मैं चाहती तो मैं इसे यहीं पे बता सकती थी, बट यू नो आई लाइक टू टीच यू। खेलना भी है हमारे साथ। मैम बैक स्लाइड दिखा दो। मैम ऑप्शन बी। मैम बी ऑप्शन आ रहा है। मैम प्रीवियस स्लाइड। ठीक है, ये वाली स्लाइड देख लो, फिर मैं चल मतलब हो गया। क्वेश्चन डन। यस यस मैम। चलिए, बच्चे इतने क्यूट हैं, 20 मिनट हो चुके हैं और अभी भी लगे रहे हैं आने के लिए। मैम मैं आपको कैसे एक बात बताऊं? बताऊं? अभी नहीं, अभी मैम नहीं, बी ऑप्शन। अभी रिकॉर्डिंग में हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे। एटीडी है। क्या आ रहा है आप लोगों का ऑप्शन? जल्दी से बताओ। B ऑप्शन for बी ball. कितनों को आ रहा है? -7 मीटर पर सेकेंड। सेम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो इसीलिए मैंने कहा था कि मैं चाहती तो तुम्हें वहां बताती और तब ही वाला क्वेश्चन कराती। अब तुमने 7 बोल दिया, 7 गलत आंसर मैम है। पर
अब देखते हैं मैम कैसे। पर मिरर भी तो आ रहा है ना, अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है मैम पांच। 7 अगर गलत है तो मैम नहीं फिर बचा हो ना। जाएगा। ओके मैम ओके, ये होगा। अभी देखते हैं। इमेज देखो यहाँ पे क्या बोला कि एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से मिरर को अप्रोच कर रहा है, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन इस बार आपको क्या बोल दिया है कि मिरर भी मूव कर रहा है, जो कि पिछला मैंने आपको जो केस कराया था उसमें मिरर स्टिल था, मिरर मूव नहीं कर रहा था। इस बार मिरर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, यानी कि इस तरफ, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट इस तरफ माना। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, मिरर मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ कहीं आपकी इमेज है और हमसे इसके बारे में बात की गई है। इन्होंने बोला है देखो कि कंसीडर ऑल द क्वांटिटीज दैट मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट मतलब कि इधर वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे और इधर नेगेटिव लेंगे। फाइन? यस मैम। ओके, यस मैम मैम। सी आएगा क्या मैम? पता है अभी देखेंगे। अब ऊपर वाली मतलब डिस्कशन में और इस वाले डिस्कशन में हमको फर्क तो पता चल गया मिरर के मूवमेंट का। अब आप एक बात बताओ, बस इसमें एक लाइन लिखनी है, एक चीज यहाँ पे नहीं लिखी हुई है और वो है m। अब ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। सिंस यहाँ पे मिरर का 0 था तो वो चीज चली गई, कोई दिक्कत ही नहीं हुई, है ना। मिरर रेस्ट में था, कोई दिक्कत ही नहीं हुई हमको इस बात में। रिलेटिव वाला याद है, बहुत पहले कभी बचपन में कहानी पढ़ी थी 11th। यस मैम। मैम याद है थोड़ा सा ही याद है मैम, लेकिन याद है। चलो ठीक है, मैं एक बार आपको थोड़ा सा और याद दिला देती हूँ। बेसिकली कहानी ऐसे है कि आप खड़े हो यहाँ ग्राउंड पे, यहाँ अलादीन का कालीन है, ठीक है, हमारे क्वेश्चंस में होता है, और उस पे ऑब्वियसली अलादीन ही है, ठीक है। अब ये जो कालीन है ये जा रहा है लेट्स से 50 मीटर पर सेकेंड से आगे, इस पर अलादीन भाग रहा है पीछे 5 मीटर पर सेकेंड से। आई डोंट नो व्हाई, मे बी यहाँ पे हैरी पॉटर होगा। तो द थिंग इज कि अगर आप ऑब्जर्वर हो जो कि ग्राउंड पे खड़े हो, मैं आपसे बोलूं कि मुझे आपको ये बताओ कि अलादीन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के मतलब कितना भाग रहा है। जो 5 मीटर पर सेकेंड आपको वैल्यू दी है, ये मैंने दी है वेलोसिटी ऑफ अलादीन विद रिस्पेक्ट टू कालीन। मैम 55 हो जाएगा ना मैम? 55 नहीं दिखेगा, 45 दिखेगा। 45 आगे जा रहा है, 5 वो पीछे चले जा रहा है। मैम V2 माइनस V1 होता है ना, तो फिर एक को तो हमने माइनस में मान लेंगे। देखो जैसे 5 वेलोसिटी वाले ऑफ को अलादीन या कालीन, इसको ऐसे लिखते हैं a माइनस वी के, जहाँ की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वैल्यूज आती है। अलादीन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको नहीं पता, कालीन की हमको पता है 50 है, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए 50 ले लिया। अब ये जो आपको ये वाली वैल्यू दी हुई है, ये वाली वैल्यू नेगेटिव x में है, तो आप इसको -5 लिखोगे ना? यस मैम। अब आपको एक क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है तो 45 आएगा, समझे? यस मैम। ओके, क्योंकि मतलब वेलोसिटी है ना, तो अपने को डायरेक्शन भी कंसीडर करनी पड़ती है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं आप लोगों को ये वाली बात लिख के दूं तो आप लोग इससे मतलब इत्तेफाक रखोगे। देखा, उर्दू सीखी मैंने रिसेंटली, मानोगे इस बात को? यस मैम। नहीं मैम, नहीं मानेंगे आप? प्रणव, हाँ नहीं मैम, मैंने नहीं बोला। उसने नहीं बोला, प्रियांशु ने बोला है। अच्छा प्रियांशु, मिलो तुम प्रियांशु, तुम ऐसे बच्चे देते हैं ना मैम। आ रहे हो ना मैम? फिर मैम आ रहे हो ना? हाँ, बिल्कुल इसी बिल्कुल। बहाने आओगे तो सही। मैम फिर संबल चेंज हो गया ना, मेरे नाम का प्रियांशु को चला गया। साक्षी, तुम्हारे नाम का तो मैंने पैक करा के कब का मेट्रो स्टेशन पे भिजवा दिया है कि मैं आऊंगी किसी दिन, दे देना। मैम इसको देखो, तो अलादीन के कालीन आओगे में लपेट तो के मैम मारो। आओगे तो जेई वाले सेक्शन में भी आ जाना एक बार, अरे और घूमते बिल्कुल घूमते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बात बताओ, इस वाली ग्रीन वाली एक्सप्रेशन में किसी को दिक्कत? अभी मैंने ऊपर बताया था कि हम इस तरीके से खोल के लिखते हैं उनको, रिलेटिव वेलोसिटीज को। कोई दिक्कत है किसी को? नो मैम। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ vm। ग्रीन वाला समझ ही नहीं आया। ये देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे लिखते हैं VAV। एक होता है, देखो ओके, मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाती हूँ, आपको तो रिलेट हो जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव क्या काम क्या होता है? रिलेटिव होता है ना रिश्तेदार जो आपको 10th और 12th के नंबर्स पे कॉल करते हैं। दे ट्राई टू कंपेयर यू फ्रॉम शर्मा जी का बच्चा, वर्मा जी की लड़की, यू नो एवरीबडी, राइट?
रिलेटिव्स का काम है कंपेयर करना। यहां पर भी हम कंपैरिजन ही कर रहे हैं। एक गुंजन है, गुंजन भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, उसके पीछे कोई टीचर भाग रही है 3 मीटर पर सेकेंड से, सब अपना अलग अलग भी भाग रहे हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि टीचर गुंजन के रिस्पेक्ट में कितना तेज भाग रही है, समझ रहे हो, यहाँ पे कंपैरिजन आ गया, तब यूज होता है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। ओके ओके मैम ओके, हाँ जी बेटा। मैम आपको टीचर की जगह में आपको अपना नाम लेना चाहिए था मैम, ज्यादा मैं भागूंगी नहीं ना, मैं तो मैम गुंजन बाहर के जैसे चैट गुंजन भाग रहा मैम होगा बाहर चैट पैर में लगाऊंगी। देखो, चैट में एक टीचर का ही नाम दे रहे हैं सारे। नहीं, जैसे गुंजन भाग रहा होगा ना तो रास्ते में पैर अड़ा के, वो टीवी सीरियल्स वाला क्या होता है वो, आवाज भी नहीं आ रही मेरे को, तुषार भी पिटेगा, ठीक है साथ में। चलिए, तुषार ने भी कहा है कि मैम मैं कैसे रह गया। चलिए, तो आपको समझ में आया रिलेटिव वेलोसिटी का फील क्या है, कितना तेज या कितना कम आप भाग रहे हो या चल रहे हो दूसरी बॉडी के कंपैरिजन में। तो इसको आप इस तरीके से लिखते हो। फिलहाल के लिए आप बस इस बात पे बिलीव कर लो। इसको क्या पढ़ते हो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, और इसको आप एक्सपेंड इस तरीके से करते हो। तो एक बार बताओ, यहाँ पे था इस वाले केस में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इसको आपने कैसे एक्सपेंड किया, वीओ माइनस वीएम, देख लो, ठीक है, जैसे डेफिनेशन है वैसे हमने इसको एक्सप्लेन किया। कोई दिक्कत? नो मैम। चलिए, बहुत बढ़िया। आपके सामने ये एक एक्सप्रेशन आ गई। यहां से अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ मिरर चाहिए तो मैं इजीली निकाल सकती हूँ वीओ प्लस वी आई बाई 2। कोई दिक्कत थोड़ी है? नहीं है मैम। नो। बस अब आप इसका फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे आंसर निकाल दो। तो मुझे इन्होंने वेलोसिटी ऑफ मिरर दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना ये -2 लिखोगे आप, क्योंकि ऑब्जेक्ट के मोशन के ऑपोजिट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मोशन +5 लिखोगे और इमेज का क्या लिखेंगे बेटा? मैम इमेज का एक्स लिख दो। इमेज का तो हमें चाहिए, बेसिकली लिखेंगे। यस मैम। आप इसको सॉल्व कराइए। इट वुड बी -4 माइनस का 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, जो कि आया आपका -9 मीटर पर सेकेंड। देखो, हमने सारी चीजें साइन कन्वेंशन के हिसाब से रखी थी। अपने आप ये अपोजिट टू ऑब्जेक्ट की मोशन क्या है जो कि आनी चाहिए, लेकिन मिरर की वजह से -9 आया, ठीक है। मैम एक बार ऊपर करना थोड़ा। हाँ बेटा, एक सेकंड। मैम इसे जनरल नहीं कर सकते वैसे, कोई देख के रिलेटिव वैसे निकाल के, क्या वैसा नहीं कर सकते क्या, जैसे हम पूरा सॉल्व करना पड़ेगा वैसे नहीं कर सकते जनरली देख के, मतलब इसमें ऐसे देखो, हो रहा अगर है, आप देखकर खुद से ये वाली चीज फील कर पा रहे हो तो दैट्स गुड, तब तो कर सकते हैं। बट जैसे कि अभी आपने मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने फील करके ये बताया था, तो वो गलतियां ना हो इसके लिए एक एक्सप्रेशन मेक श्योर करना। एक चीज और ऑब्जर्व कर लो, अभी इस केस में जितनी भी वेलोसिटीज हमने यूज की हैं सबकी सब मिरर के परपेंडिकुलर आई हैं, राइट? यस यस मैम। तो बस अब मैं यही वाली चीज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। यही एक्सप्रेशन थी जो मुझे चाहिए थी कि वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय 2। एक चीज का ध्यान रखना, एक तो मैंने मतलब ये बताई दिया कि सारी परपेंडिकुलर है मिरर के, ठीक है। और जो दूसरी चीज है कि अभी आप मतलब ये सारी चीजें आप पढ़ रहे हो प्लेन मिरर के लिए, बिल्कुल सिमिलर सा डिस्कशन हमारा रहेगा स्फेरिकल के लिए, और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो अच्छा होगा कि आप ये वाली चीजें यहीं पे समझ लो। ये वाली मैं डन समझू केस फर्स्ट? यस चलिए, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए केस 2 पर। ये सबसे इजी केस है। इसको ना इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि मिरर भाग रहा है कि बैठा हुआ है, ऑब्जेक्ट की तरफ भाग रहा है कि कैसे भाग रहा है, इस केस को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। ये बोलेगा कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इसकी इमेज ठीक परपेंडिकुलर डिस्टेंस के हिसाब से आप इधर बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द मिरर। अब चाहे आप इसको ऐसे बनाओ, चाहे आप इसको ऐसे बनाओ, कैसे भी भागेगी, समझ रहे हो? ये इमेज भी उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से भागेगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज हो ही नहीं रहा। अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा तो वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज बात कर लेते हैं, या तो नीचे, इसमें और कुछ केस ही नहीं है, नो मैटर whether mirror is moving or not,
ठीक है। यस मैम। अब देखो ये मैंने तुम्हें दोनों केसेस सेपरेटली पढ़ाए हैं, परपेंडिकुलर का अलग, पैरेलल का अलग। कहाँ गया ये? दोनों जैसा मतलब अगर पता चला नॉर्थ ईस्ट में जाने लगे तो इमेज। हाँ वही बिल्कुल, अब वही हमारा नेक्स्ट तो कंसर्न रिजॉल्व है। कर लेंगे ना उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में। यस, वेरी गुड प्रणव। और ऐसा होगा, आपको क्वेश्चंस कभी ऐसे नहीं आएंगे कि आपको पैरेलल या परपेंडिकुलर अलग अलग देगा, वो आपको कहेगा किसी एंगल पे भाग रहा है। अब बताओ कि आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस करोगे? यस मैम। चलिए, ये वाली चीज अगर किसी को नोट डाउन करनी है तो फटाफट से कर लो, फिर मैं आगे चलूं। और इतनी बात मैं यहाँ पे और लिख दूं जरा। कर लिया, वेरी गुड। यहाँ पर और लिख देते हैं इस चीज को। ठीक है, मैग्नीट्यूड लगा दीजिएगा ताकि हम मतलब इस बार कर रहे हैं बराबर बराबर जाएगा। वैसे तो मैग्नीट्यूड लगाने की मैम लास्ट स्लाइड दिखाना एक बारी मैम, जो लास्ट स्लाइड थी पैरेलल वाली। एक मिनट, इसे दिखाने की भी जरूरत नहीं क्योंकि भाई सेम ही जाएगा ना, मतलब या तो +5 में या -5 में, जो भी है। ये वाला बोल रहे हो ना? यस मैम। हाँ ठीक है, हो जाए तो एक बार बता देना बस। मैम डन। डन मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए। हाँ सौम्या बोलो बेटा। मैम कुछ नहीं। मोमेंट। ठीक है, देखो क्वेश्चन सिंपल सा है, आपको भी मैं केस दूंगी, उसमें आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। आपके पास ये रहा एक प्लेन मिरर, ठीक है, ये रहा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट। आपको पता है क्या दे रखा है कि ऑब्जेक्ट इस तरीके से एक एंगल पर मूव कर रहा है। आपको ना तो इस बार पैरेलल वाला केस दिया ना परपेंडिकुलर वाला केस दिया, आपको बोला कि एक एंगल पे मूव कर रहा है विद 5√2 मीटर पर सेकेंड, और ये जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, दैट इज 45 डिग्री। अब आप मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ। अब मैंने जब वेलोसिटी की बात की तो मतलब मुझे वेक्टर फॉर्म में बताना। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है 1933। मैम मेरा रेस्ट पे है। हाँ जी, आप 1934 तक बता दो। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, मेरा रिजल्ट रेस्ट। ओके राहुल, गुड दीपक, बहुत बढ़िया। 5 आगे मैम 5 आ रहा है। 5 मैम पूरा मैग्नीट्यूड 5√2, मतलब दोनों को डिवाइड करने के हाँ, बाद आई क्या पर जे का पूरी। तो देखो बहुत सही तुम लोगों ने अप्रोच किया होगा। इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर देते हैं। इसका कंपोनेंट आप निकाल लो परपेंडिकुलरली और निकाल लो पैरेलली। यहाँ हो जाएगा 5√2 cos 45 डिग्री और इधर चला जाएगा 5√2 sin 45 डिग्री। बेसिकली यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड और यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर मैं पैरेलल वाली बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द मिरर वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज के बराबर हो जाएगी। राइट, वेक्टर फॉर्म पे लगा देते हैं। यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 5 मीटर या 5 जे कैप। ठीक है, पॉजिटिव वाई में जा रहा है तो वो जे कैप हो जाएगा। यानी कि इमेज अगर यहाँ पर होगी तो इस तरीके से उसका मोशन इधर की तरफ कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई इश्यू नहीं। फिर मैंने आपसे कहा कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर बाय 2। अब आपको बोल रखा है कि मिरर रेस्ट पर है। जैसे उसने बोल दिया कि मिरर रेस्ट पर है, मतलब ये चीज हो गई 0। तो आपके पास आ गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर।
अब यहाँ से आप वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल दीजिए, कितनी आ जाएगी, -5। अब देखो Yes, -5 आएगा, आई कैप में तो ऑब्जेक्ट है तो ये जाएगा माइनस का आई कैप में, यानी कि इस तरीके से आ जाएगा आपके पास इमेज का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। Yes. एंड इट मेक सेंस। एक बात बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इंक्लाइंड ऐसे जा रहा था ना, तो ये इमेज कुछ ऐसे चली जाएगी, राइट? Yes. यस मैम। यस, वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा इमेज का -5 आई कैप और +5 जे कैप। जी क्या सिंपल था, मैम Yes, हमारा भी yes. किया है। बहुत बढ़िया। Yes. चलिए चलिए, तो अब क्वेश्चन में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देते हैं। द क्वेश्चन इज स्टिल सेम कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्सिटी क्या ही बढ़ानी, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी कि इस बार मिरर को भी मूव करा देंगे, राइट? ये ना मिरर, हाँ ये वाला मैम बोल दो, मिरर। कोई बताएगा नहीं, मैम आंसर नहीं बताएगा, पहले ही बता देते हैं। देखो प्रियांशु ने बोल दिया, जो प्रियांशु ने बोला सुन लो। यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है कि कोई भी आंसर नहीं बताएगा, ओके मैम, ये हैंड ऑब्जेक्टिव है, ये मैम और ऑब्जेक्टिव आंसर है। नहीं बताएगा इसका मतलब ये नहीं है कि अब कोई सॉल्व ही नहीं करेगा, एक वक्त बाद बताना पड़ेगा, कभी खुश रहो जाओ कि टाइम के बताना ही बाद। नहीं है। ये रहा 37 डिग्री। इस बार ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड मेकिंग एंगल 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है, मिरर भी मूव कर रहा है, और समय हो रहा है 1937। आप 1939 तक बता दीजिए, और जब मैं पूछूं, ठीक है, आपको सिर्फ अपने हैंड रेज करने हैं कि हमारा हो गया। ओके मैम। मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। ओके, हाँ बोलो बेटा। मैम हो गया। अभी अच्छा, हैंड रेज यशवीर भाई मना किया था बोलने के लिए। हो गया ये वाला तो slide मैम हो ने गया? तो पूछा था, मैम बोलो Yes, बेटा। ma'am, हो गया। ओके ओके, तो क्या मैम? मैम डन। डन मतलब अगर आंसर आ गया तो बस हैंड रेज करना है, माइक ऑन नहीं करना है। 39 पे मैं पूछूंगी। मैम नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, सॉरी मैम। ओके, पांच बच्चों ने कर लिया है। मैम एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोलो। मैम कैमरा ऑफ कर दीजिए। किसका? अपना? इस ना मैम क्लिक हो रहा है बाई चांस। क्वेश्चन नहीं है। मेरे को लगा उसने बोला कि आप अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए, बहुत देर हो गई आपको शक्ल देखते हुए। ऐसे लाइक कितना ये वाला पार्ट में पर्सनली एडिट कराऊंगी। यस मैम। मैम आपने हमारे मन की बात कैसे जान ली? बट अनम ने अपने लिए कंबल के साथ कैसे, मतलब और कुछ सोचो, कोई बड़ी चीज है ना। मैम नहीं नहीं जान लीजिए। मैम राफेल। थैंक यू। क्या हुआ मैम? अरे मैम एक कुछ बात नहीं बेटा। बोलनी है। मैम कंबल के संग बैट ले आना। मैम यस थैंक यू। मैम सुनो। और मैम गुंजन को पकड़ा देना। मैम अरे भाई चुप हो जा, चल। मैम हैप्पी बर्थडे बोलना था मुझे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैम अगर ये गिर रहा है ना ऑफलाइन तो मुझे बता देना। हाँ मैं ये मतलब यही काम करूं मैं, मतलब अगर वहां पे मैं आई ऑफलाइन तो पहले तो यशवीर को ढूंढूं, और जैसे ही वो मिल जाए तुम्हारी क्लास में आऊंगी। मैम कैसे ढूंढोगे, बात नहीं, सब जानते नहीं उसको। नहीं यशवीर को तो मैं जानती हूँ, मिला था पिछली बार ना। मैं दोनों को Yes, ma'am. दोनों को पहचानती हूँ। मैम मुझे तो नहीं पिछली बार पहचानते। से आपका क्या मतलब है? पिछली बार आई क्या थी आप बेटा? अकेले अकेले यशवीर से मिलकर चली गई। अरे पिछली बार से मतलब मेरा पिछली बार जब मैं आई थी, तुम्हारा नहीं। अच्छा मैम ऐसे बोला करो ना, बच्चों के दिमाग में वहम बैठा देती हो आप। ओके ओके चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब अगेन इसमें सिंपल सी चीज है। अच्छा पहले आप लोगों ने हैंड रेज किए हुए थे, आई टोटली फॉरगेट। मैं पूछूंगी, वो बता। कोमल आप बताओ बेटा क्या आंसर आ रहा है। कोमल नहीं, ठीक है। प्रियांशु आप बताओ। ओके मैम वर्टिकल में 3 आ रहा है, 3 मीटर पर सेकंड मैम, और वैसे ही मिरर की में जा रही है 8 मीटर पर सेकंड। ओके अब राहुल आप बताओ। -9 आई कैप +5 जे कैप।
Okay. कोई नहीं कोमल, दैट्स गुड, आपने आंसर चैट में लिख दिया, दैट्स फाइन। सलोनी आप बताओगे बेटा, वैरायटी आ रही है आंसर की। आई कैप प्लस 4 जे कैप। ओके, एंड साइमा आप बताओगे? I got 3 I cap plus 4 J cap. ओके, साक्षी? मैम आई कैप प्लस 4 जे कैप। ओके, तस्लीम? मैम माइनस का 8 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ओके, लाइक प्रियांशु का जो आया था, ये वाली सही है। मेरा भी यही है। वेरी गुड, मेरा भी अब मैं यही है। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। देखो यहाँ पे आप लिख दोगे 5 cos 37 डिग्री और इधर आप लिख दोगे 5 sin 37 डिग्री। अब आपको पता ही है वो मैजिक ट्राइंगल, यस 37 5 3 4। यहाँ से sin 37 का वैल्यू कितना होगा बेटा? 3/5, ठीक है। Yes. तो ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड और ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। अब आपको सिंपल सी कहानी पता है कि इफ यू लोकेट द इमेज हियर, ठीक है, तो वेलोसिटी पैरेलली तो वही हो जाएगी जो ऑब्जेक्ट की है, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर किसी का 3 जे कैप नहीं आ रहा तो प्लीज दोबारा से सोचो समझो कि ये तो आना ही चाहिए इसमें, मुझे मतलब अब ये नहीं कि हमारा नहीं आ रहा, 3 मीटर पर सेकेंड सबका आना चाहिए। बात तो सिर्फ इसकी रह जाती है। फिर आप देखोगे वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर, ठीक है। बार बार मैं परपेंडिकुलर बोल रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि मिरर की परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटीज ही आपको कंसीडर करनी है। मैम यहाँ पे हाँ जी बेटा, आपने 3 मीटर पर सेकेंड वो आपने मैजिक ट्रायंगल से फाइंड आउट किए ना? नहीं हाँ, ये वाली वैल्यू एक्चुअली इट इज 5 sin 37 डिग्री। सॉल्व करके sin 37 का वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल लिया 3/5, ठीक है। आपको देखो मिरर का वेलोसिटी दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, बट मेक श्योर कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट याद रखो कि इस डायरेक्शन में जो कुछ भी है पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जो कुछ भी है नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। दिस इज समथिंग जो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। तो ये आई थिंक 2 तो -x में जा रहा है ना? यस मैम। -2 लिख दिया। वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर वाला अपने को चाहिए, ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव में जा रहा है, देखो 4 मीटर पर सेकेंड वाली चीज, यस मैम। तो 4 आ गया बाय 2। आप इसको सॉल्व कराइए। वेलोसिटी ऑफ इमेज आ रही है परपेंडिकुलर वाले केस में 2 - 2 इनटू में गया 4 और ये माइनस में जाके माइनस का 8 हो गया, -8। ओके -8 आई कैप। अब मेरे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप मेरे को वेलोसिटी बता दो इमेज की, तो आप कहोगे कि मैम ये हो जाएगा -8 आई कैप प्लस 3 का जे कैप। तो जिन भी बच्चों का ये आया था वो सही, ठीक है, करेक्ट। कोई दिक्कत? मैं आ गया था। चलो No, बहुत बढ़िया, ma'am. फिर नहीं मैम। बढ़िया। आपको दिक्कत नहीं है तो अभी वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में ले जाओ। एक तो वही क्वेश्चन जो अभी तक हम करते आ रहे हैं कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द मैम स्पीड ऑफ अब द एक इमेज। डाउट आ गया मैम। हाँ बोलो। मैम मतलब ये डाउट है कि अगली बार होमवर्क देंगे किसको मैम? कृष्णकांत सर तो लेंगे ही नहीं, कृष्णकांत सर तो यही पढ़ा रहे होंगे। अरे भाई दे दियो सर, कुछ भी ले लेंगे। तुम मेरे को ही बता देना, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी भेज देना मुझे, कोई इशू नहीं है। देखो ये रहा ऑब्जेक्ट, इसका इमेज कहीं यहाँ बन रहा होगा, ठीक है। इस बार ना आपको मैंने क्या बोला है कि जो मिरर है ये एक एंगल पर भाग रहा है, ठीक है। देखा, आपको सबसे इजी क्वेश्चन देती हूँ मैं करने के लिए। Yes, सारे ma'am, ये टफ तो क्वेश्चन बिल्कुल तो मैं क्लास तुमसे में ही पूछिए। कराऊंगी। मैम सबसे इजी क्वेश्चन। हमेशा से मेरा यही रहा है कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। यस मैम। काफी इजी क्वेश्चन बिल्कुल मैम। 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए। मैम देखो। हो ही नहीं सकता कोई प्रॉब्लम तो। वही तो, इस बार जो मिरर है वो 5 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री के एंगल मैम पे भाग ठीक रहा है है। मैम, भाग रहा है पर इतने एंगल पे ले जा कौन रहा है मिरर को? कौन है? तुम ही हो यहाँ पे, ये हाथ जो है ये गुंजन का ही है, ठीक है। ये दीपक मैम, दीपक का। अच्छा दीपक है, सॉरी सॉरी गुंजन। मैम ऊपर वाली स्लाइड बेवजह बदनाम है। अरे बदनामी ऐसे नाम है उसका, उसके आगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहो। देख लो फटाफट से। अरे कोई दिक्कत नहीं मैम, कुछ भी बोल दो। 5 मिनट पहले छोड़ दोगे थोड़ा, 5-10 मिनट पहले।
बिल्कुल, क्यों नहीं। मैम केमिस्ट्री क्लास थोड़ा मैम अब करना तो पड़ता क्लास है, मैम की क्लास खत्म ही होने वाली है, 5-10 मिनट पहले क्यों? मैम नहीं, 8:20 पे छोड़ देना, केमिस्ट्री की मैम के पास जाना है। मतलब हमें फिजिक्स में दिक्कत आ रही है मैम ज्यादा। 8:05 पे मैम 5 पे हाँ, फिजिक्स नहीं पढ़ना तुम्हें? 8:05 नहीं मैम, केमिस्ट्री क्लास लंबी खींचेगी, थोड़ा मेंटली Yes, प्रिपेयर होना मैम। पड़ता है। इसलिए यस मैम। हो गया मैम। चले आगे, ठीक है। बस तुम जितने ध्यान से अब बातें सुन लोगे, सिर्फ तुम्हें चीजें सुननी है। मैं भी क्वेश्चन ना, लेकिन हम लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, चलो। हाँ, तो अब तुम्हें बातें सुननी है, ध्यान से सुनना। तुमको चीजें सिर्फ हो गया। रिकॉल करानी है मुझे, जो तुमने 10th में पढ़ी होंगी, और लास्ट में एक डेरिवेशन कराना है। अब जितनी जल्दी ये हो जाएगा उतना जल्दी मैं तुमको छोड़ दूंगी, वरना 15 तक यही टंगे रहना। अब बात करते हैं एक स्फेरिकल मिरर की। अभी तक आपने प्लेन मिरर डिस्कस किया था। अब हुआ क्या है कि कहीं से किसी को एक कांच का टुकड़ा मिल गया, और टुकड़ा थोड़ा स्फेरिकल था, ठीक है। फॉलो ग्लास स्फीयर बोल दीजिए। ये किसी को मिला, उसके दिमाग में आइडिया आया, उसने कहा कि एक बार तो आधे मिरर को मैं ऐसे कर देता हूं, बाहर से पॉलिश्ड, ठीक है। अब उसका अपना मन था भाई, खाली था वो काफी ज्यादा। उसने कहा कि बच्चे हुए को अंदर से पॉलिश कर देता हूं, ठीक है, मैम ये करा कैसे होगा? उसने आधे को बाहर से आधे को अंदर से तोड़ के। मैम ये बहुत पॉलिश करने वाला आसान। बच्चा कौन था? क्या बेटा? न्यूटन ही होगा ये। हम पक्का न्यूटन कोई साहब, साइंटिस्ट ही है, इतना टाइम उन पे ही होता ठीक है। अच्छा, ये कभी भी खाली इंसान भी कर लेता है। तो खैर ऐसे करा, तो इसी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस कि आपने किस साइड को पॉलिश्ड किया है, किस साइड को रिफ्लेक्टिंग छोड़ा है, उसके बेसिस पे यू हैव 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। एक होता है आपका कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। अब देखो, जिस भी मिरर में बल्जिंग आउटवर्ड वाले पार्ट पे आपने पॉलिशिंग किया, यानी कि ये येलो वाला, दैट इज कॉनकेव मिरर, ठीक है। और जब आप इनवर्ड वाले पार्ट पे करते हो, तब आपके पास आता है कॉन्वेक्स मिरर। बड़ी बेसिक सी बात है, वो आपने पढ़ी होगी। एक वो चम्मच वाला भी बोलते थे लोग, है ना, चम्मच वाला सरफेस भी ऐसी होता है। अगर बाहर वाले पे करो तो कॉनकेव, और अंदर वाले पे करो तो कॉन्वेक्स, सही है। यस। ओके, अब हम कुछ नई टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, जो कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के लिए सेम रहेंगी, सेम मीनिंग होल्ड करेंगी, बस पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी। तो मैं आपको कॉनकेव के लिए बताऊंगी, कॉन्वेक्स के लिए हम वर्बल डिस्कशन कर लेंगे। अब मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया। ओह माय गॉड, लुक एट दिस शेप, कितनी सही गई है। यस यही एक आर्टिस्ट की पहचान होती है, नहीं, जिसकी ड्राइंग अच्छी बस होती है। बस मैम बस बस ऑक्सफोर्ड मैं एंड कि आप तो आर्टिस्ट में भी फर्स्ट हो। हमें इस आर्ट को तो प्रिजर्व करना चाहिए। यस यस, तुम लोग बताना कभी कोई तुम्हारे हॉस्पिटल का लोगो वगैरह डिजाइन करना, आई डू दैट। मैम आपका ये मैम कॉलेज कितने पैसे लगेंगे? क्या बेटा? मैम आपका ये कितना कॉलेज चार्ज नानी लेंगे के आप? पास है ना? एक मिनट रुको, एक मिनट, क्या बोल रहे हो सौम्या? मैम कितना चार्ज लेंगे आप इसका? आप लोग तो मेरे फ्रेंड्स हो ना, तुम लोग तो दोस्ती में ऐसे चलेगा, बस मेरा इलाज फ्री करना, ज्यादा नहीं, बस 2-3 करोड़। आर्ट देखने के बाद तुम खुद ही इलाज वापस फ्री कर करना। दोगे। पेपर में दे देंगे फ्री में। अच्छा मैम ठीक है, वापस यहाँ पे आता है मैम क्योंकि तुम लोगों को एक जल्दी मिनट जाना है। मैम आप पेपर में तो दोस्त नहीं निभाते। जब भी तो था कि तुमसे इलाज करा पाऊँ, अगर मैं तुम्हारी पेपर में दोस्ती करूंगी तो तुम क्या पढ़ोगे? फिर मैं आ पाऊंगी तुम्हारे पास? रिपोर्ट देते हैं मैम टेस्ट मैम में। एक तो क्वेश्चन से कुछ नहीं होता मैम वैसे। मैम मेरे से कुछ नहीं होता, सही। अच्छा चलो ठीक है, इधर देखो, वही तो मैम भी कह रही है, एक हमारे दो पास ये क्वेश्चन से कुछ नहीं होता, 4 नंबर से कुछ नहीं होता। हमारे पास ये जो मिरर है, ये अब हमें पता है ना, एक पूरे ग्लास के टुकड़े का है ना, एक गोल वाले कांच वाले ग्लास का ये पार्ट है। तो हम क्या मानते हैं कि जितना पार्ट हमने पॉलिश किया, दैट इज द लेंथ ऑफ द मिरर, जिसको अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर्चर, ठीक है। इसका मतलब होता है लेंथ ऑफ द मिरर। इस अपर्चर का जो भी मिड पॉइंट होता है, उसको आप पी से डिनोट करते हो, और उसका मतलब होता है पोल, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो पूरा एक गोला सा था, उस गोले का कोई सेंटर भी तो होगा। यस मैम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सी होता है सेंटर ऑफ द होलो ग्लास कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ द कर्वेचर बोलते हैं हम इसको। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये किसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिस पूरे गोले का ये टुकड़ा है, ठीक है।
अब जो एक्सिस, एक लाइन हम इमेजिनरी ऐसे बना रहे हैं जो सी से और पी से दोनों से पास हो रही है बेटा, दिस इज द मेजर एक्सिस और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा ध्यान रखना, प्रिंसिपल एक्सिस पोल से ही पास होगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें नॉर्मल बताया था, प्लेन मिरर में नॉर्मल इंसिडेंस बताया था, जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है रिफ्लेक्शन के, और लाइट जिस पाथ पे जाती है उसी पाथ पे बाउंस बैक कर जाती है, याद है? यस अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास ये रहा एक यस मैम। कर्वेचर वाला ग्लास, मुझे बताओ कि यहाँ से नॉर्मल कैसे निकालोगे? तो सिंपल सी चीज है, जैसे कि अगर आप इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हो तो आप सबसे पहले सरफेस बनाओगे, सरफेस टेंजेंशियली आएगा किसी भी स्फीयर के पॉइंट पे, राइट? यस टेंजेंट लेंगे। हाँ, वो हो गया सरफेस, टेंजेंट इज द सरफेस ऑफ सरफेस एट दैट पॉइंट। मुझे चाहिए नॉर्मल, तो नॉर्मल के लिए मुझे हमेशा उस पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर से जो लाइन कनेक्ट होगी दैट इज द रेडियस। और ये हमने 10th में पढ़ा था कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर द टेंजेंट। तो हमेशा ध्यान रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन जो कर्वेचर तक जा रही है दैट इज ऑलवेज द नॉर्मल। कूल? यस चलिए, बहुत बढ़िया। यस अब दुनिया ने ये बात देखी है कि सी और पी के बीच में ठीक मिड पॉइंट पे एफ लाई करता है, इसको फोकस बोलते हैं। आज के लेक्चर में आई विल प्रूव इट कि यही होता है, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि हमने ना एक लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट कराई विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि वो इस फोकस से पास हुई थी, ठीक है, ऐसे पास हुई। तो बेसिकली फोकस का जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट होता है जिसमें पैरेलल रेज इंटरसेक्ट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को प्रैक्टिकली, ठीक है। अभी हमारा ये कंसर्न नहीं है, रे डायग्राम वगैरह चीजें हम बाद में देखेंगे, अभी हमें नहीं देखनी। फिलहाल मुझे पी एफ सी ये पॉइंट आपको बताना था, अपर्चर बताना था, मुझे आपको बताना था कि पी एफ क्या होता है बेटा, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। और मुझे आपको बताना था कि पी सी होता है नॉट ट्रायंगल, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो डन है ना? यस आज ही हम ये मिरर इतना बड़ा बना के घूम रहे हैं, आगे जब हम डिस्कशन करेंगे अपर्चर बहुत छोटा लेंगे। हमारी जो ऑप्टिक्स है वो इसी केस को डिस्कस करती है जहां पे अपर्चर बहुत छोटा होता है, ताकि जो लाइट रेज है ना ये पैराएक्सियल हो। अब आप बोलोगे दो वर्ड क्या है? जहाँ पे मैम रेज बहुत क्लोज होती हैं। हाँ, जहाँ पे देखो क्लोज होती है, जितना ये डिस्टेंस कम होगा, जितना ये मैम एक और डिस्टेंस बार कम बोलना होगा, जो बोल रहा था। हाँ मैं बोल रही हूँ, देखो मैंने पिंक से जो एरो दिखाया है ये बेसिकली इंसिडेंट लाइट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है। डिस्टेंस जितना छोटा होगा, यानी कि जितना पास होगी, उतनी ज्यादा लाइट रेस पैरा एक्सियल होगी। पैरा एक्सियल मतलब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और अगर मैं दूर लूं, है ना, और दूर यहाँ से Okay, यहाँ से इंसिडेंट कर सकती है, तो इन्हें बोलते हैं मार्जिनल रेस। क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेज। ठीक है, दिस इज नॉट आवर कंसर्न, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, आपको बिना बताए भी वो लोग पैरा एक्सियल ही देंगे। हम जितने भी अप्रोक्सीमेशंस लेंगे वो तभी पॉसिबल है जब हम पैरा एक्सियल रेस कंसीडर करें, ठीक है। यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपको फटाफट से रूल्स बताती हूँ इमेज फॉर्मेशन के। अच्छा एक चीज और, ये मैंने कॉनकेव के लिए बताया था। अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूंगी तो ध्यान रखना कॉन्वेक्स की शेप कैसी है। ये जो कर्वेचर बंद हो रहा है, देखो सेंटर तो यही लाई करेगा ना, बस ये ध्यान रखना कि कॉनकेव के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है और कॉन्वेक्स के लिए पॉलिश्ड सरफेस की तरफ है। यस मैम। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन के लिए, फटाफट से देखते हैं। जैसे कि ये रहा आपके पास एक कॉनकेव मिरर, फटाफट से बना दिया मैंने। ये रही गंदी बनी है, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल, दिस इज द कर्वेचर वाला पॉइंट, दिस इज फोकल लेंथ। अब हमेशा ध्यान रखना कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से ही पास होगी, दिस इज द रूल। ठीक है, यस मैम। सेकेंड रूल आपके लिए ये है,
जो कि अब आपको काफी ऑब्वियस लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी स्फेरिकल या ऐसी वाली चीज में जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से पास होता है, पोल, फोकस और सेंटर। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ठीक है, तो वो वापस उसी पाथ को रिट्रेस करेगी, वो रिवर्सिबिलिटी शो करेगी। यस मैम। अब लास्ट अपन देखते हैं कि जैसे हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां से जो लाइट रे जाएगी, फोकस से जो पास होगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। याद रखेंगे? यस मैम। एक फोर्थ केस और बता रही हूं, जस्ट आपके रे डायग्राम में हेल्प करेगा। और फोर्थ केस ये है कि जैसे ये पोल है ना, ठीक है, आपने एक लाइट रेस पे इंसिडेंट कराई इस तरीके से, तो लाइट रे, अब ध्यान से देखना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, तो यानी कि नॉर्मल है ना, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये इस तरीके से पास हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है? यस मैम। अब ये आपके लिए होमवर्क है, यहाँ मुझे कॉन्वेक्स मिरर के लिए बना के देना है ये वाली चीजें। कॉन्वेक्स मिरर के तो 2 ही केस बनेंगे ज्यादा से ज्यादा। नहीं, ये सारे रूल्स तो सेम ही होंगे ना मैम 2 ही तो केस होते हैं उसमें। बेटा वो इमेज रे डायग्राम के भी तो मैं रूल्स की बात कर रही हूँ। मैम एक बार वो प्रीवियस स्लाइड दिखाना। हाँ, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ये आपका होमवर्क है, करके लाना। ठीक है, फटाफट से देखो। ओके मैम। गुड मैम डन। हाँ, अब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। मुझे जब आप लोगों ने ऑप्टिक्स का वो वन शॉट लेने बोला था, तो मुझे काफी किसी बच्चे ने तो बोला था, या तो अभय था वो या अजय था, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा। मैम अभय क्योंकि हमारे क्लास में अभय ही है। नहीं, उस टाइम में जेई वाला बैच भी पढ़ाती थी, तो अजय भी हो सकता है। मुझे तो याद ही नहीं कि आपने रे ऑप्टिक्स का वन शॉट कब लिया। गुंजन अभी रुक जाना बेटा, अभी दिखाऊंगी। मैम क्रांतिकारी बच्चे। मैम जैसे कि मैं रे ऑप्टिक्स का वो वाला वन शॉट ना जिसमें आपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आखिर में पढ़ाए थे। हाँ जी बेटा, थैंक यू यशवी। मैम आप ये सोचते होगे ना कैसे बच्चा, मैम जिसे मैंने 2 बार पूछा था मैम। हाँ यशवी, गुड। और लास्ट गुंजन भाई ना ये अच्छा होता है, मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। देखो, इंसिडेंट लाइट रे, अब ध्यान से सुनना, मजाक नहीं। इंसिडेंट लाइट रे का जो डायरेक्शन है, जितने भी डिस्टेंसेस आप इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन में कंसीडर करोगे, या सॉरी मेजर करोगे, उन्हें पॉजिटिव कंसीडर करना। सबसे पहली चीज मैं यहाँ लिख रही हूँ, ऑल द डिस्टेंसेस that we measured, ठीक है, in the direction of incident ray। अब देखो इंसिडेंट रे को मैं ऐसे लिखती हूँ IR, इसको लिख लेना इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड चीज, सारे के सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर हो गए। ठीक है, ऑल डिस्टेंसेस, मतलब अगर आपको ऑब्जेक्ट निकालना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, तो पोल से जाओगे। अगर आपको इमेज निकालनी है तो पोल से निकालोगे, फोकल लेंथ निकालनी है तो पोल से निकालोगे। समझ रहे हो? ऑल डिस्टेंसेस मस्ट बी measured from the pole। मैम ये आपने फर्स्ट पॉइंट में डायरेक्शन के बाद क्या लिखा है? IR इंसिडेंट रे। ओके मैम। अब देखो, जितने भी डिस्टेंसेस आप समझते, अरे कोई नहीं, जितने भी डिस्टेंसेस आप प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर करोगे, वो सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे। और जितनी भी डिस्टेंसेस आप प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड, ठीक है, नेगेटिव वाई में मेजर करोगे, वो नेगेटिव होंगे। कोई दिक्कत? नो मैम। दिस इज द थर्ड पॉइंट। इसको मैं लिखूं या एरो से समझ जाओगे ना? फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड समझ जाएंगे मैम एरो से। ओके, और बिल्कुल यही बात है सेम कॉन्वेक्स मिरर के लिए। हमेशा ध्यान रखना, एक बार फटाफट से मैं रिवाइज करा देती हूँ। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करोगे, पॉजिटिव कंसीडर करोगे। सारे डिस्टेंसेस हमेशा पोल से मेजर करोगे।
प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डिस्टेंसेस को पॉजिटिव और डाउनवर्ड डिस्टेंसेस को नेगेटिव कंसीडर करोगे। कूल? यस मैम। नेक्स्ट स्लाइड थी रे डायग्राम्स की। एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। मैम ये जनरल डिस्कशन है। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बेसिक वाला है ये, आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ आपको रिकॉल करा रही हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ठीक है, रे डायग्राम्स की अगर बात करें तो कॉन्केव मिरर में आपको खुद आप लोगों ने बोला कि देयर आर 6 केसेस। हाँ अंशिका, सौम्या, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? मैम ये पहले से हैंड रेस था, सॉरी। कूल। एक बात देखो, हमेशा ध्यान रखना, ये जो मैं आज चीज बता रही हूँ मतलब ये ऐसी है जो तुम लोगों ने भी ऑब्जर्व, मतलब बस ऑब्जर्व नहीं करी होगी पर अब तुम्हें याद आ जाएगी। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि मैं क्लास मैंने भी ली थी। बेटा गुंजन, तुम दो अपने लिए कंबल, बेसबॉल और क्रिकेट का बैट, ये सब ऑर्डर कर चुके हो। अब कुछ मैम कपड़े धोने वाला भी वो तुम्हारे लिए है बेटा साक्षी। मैम राफेल ही मंगवा लो सीधा। मैम मुझे छोड़ दो, तो मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ। ऐसे वन स्मार्ट स्टूडेंट, और यहाँ पे दिमाग में आ गया तो आ गया। अच्छा आप सुनो, देखो मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, जितना आप ऑब्जेक्ट को, हमेशा ऑब्जेक्ट हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखते हैं। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी जहां पे इन्वर्टेड भी रखूंगी, ठीक है, बट फॉर टाइम बिंग जर्नली 99% केसेस में आपको अपराइट या अपवर्ड ही प्लेस्ड ऑब्जेक्ट मिलेगा। जितना इस ऑब्जेक्ट को आप पोल के पास लाओगे, समझ रहे हो, इसको पोल के पास लाते जाओगे उतना दूर इसकी इमेज पोल से हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है तो उसकी इमेज फोकस पर बनती है, और अगर फोकस पर है तो इमेज इंफिनिटी पे बनती है, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट अभी दूर है तो इमेज पोल के पास है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप पास ले आए पोल के, इमेज इंफिनिटी पे, मतलब इमेज दूर चली गई। ठीक है, एक छोटा सा बस बात थी जो पता होनी चाहिए थी। अब आपको एक रे डायग्राम मैं करके दिखा रही हूं, उसकी मैं कैरेक्टरिस्टिक सब बताऊंगी, बाकी के बचे हुए आप बनाओगे, और मैं कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों का एक एक रे डायग्राम बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहला मैं आपको केस बता रही हूँ, केस नंबर 1, और प्लीज ये वाली चीज बना लेना ताकि आपको रे डायग्राम में आगे दिक्कत ना आए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये पहला हमारे पूरे सेशन का एक क्वेश्चन होगा जहां मैं चॉकलेटी क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करूंगी। उस क्वेश्चन के लिए चॉकलेट मिलेगी अगर सॉल्व कर दिया तो, जब भी मिलेंगे। When object is क्या चीज है? क्या मैम कुछ नहीं। When object is placed in between pole and focus, ठीक है, this is the मैम case. ऑब्जेक्ट छोड़ो, मैम वो छोड़ो, मैम चॉकलेट छोड़ो, और पलटी बनेगी। मैम देखो, चॉकलेट देखो। छोड़ो, मैम 2 क्वेश्चन बता देना मैम, ठीक है। मैम इसकी इमेज behind the mirror मैम मिरर बनेगी। होता नहीं है, कहाँ पे होगी? अब देखो देखो पहले एक मिनट रुको, यहाँ से हमने एक लाइट रे इंसिडेंट कराई पोल पे। मैंने आपको बताया था जो लाइट पोल पे इंसिडेंट होगी, जितना एंगल बनाएगी उतना एंगल पे आप उसको रिफ्लेक्ट वापस भेज सकते हो। ठीक है, यस मैम। एक काम करो, एक लाइट रे कैसे भेजो? पैरेलल टू एक्सिस है ना। कर्वेचर पैरेलल भेजो, वापस से पास हो जाएगी। और कुछ हो मैम सकता है क्या? मैम ये तो क्वेश्चन था ना चॉकलेट के लिए। ये वाला नहीं है, अच्छा ये वाला नहीं है। भाई मैम आसान क्वेश्चन थोड़ी देंगे चॉकलेट पे। देखो कैसी बात कर रहे हो। चलो एक लाइट रे हम यही वाली कर लेते हैं। मैम सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कर्वेचर से भेज लो ना। मैम वो तो ऐसे। वापस मैम वैसे भी पीछे मिलानी है। हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको एक काम कर दे, रुको। एक लाइट रे हम पैरेलली भेज देते हैं, सिंपल कर देते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं करते, यस मैम। और इसको फोकस से पास कराते हैं। अब आप देखो ध्यान से, ये दो एक डाइवर्जिंग नेचर की रेज है, बिहाइंड द जो मिरर कि- वर्टिकल इरेक्ट और इनलार्ज बनेगा। तो ये कैसी है? डाइवर्जिंग रेज। डाइवर्जिंग रेज की क्या कहानी होती है कि भाई हम आगे तो मिलेंगे ही नहीं, और हमको पता है हमारी आंख को तो इमेज देखनी है, उसको तो बस एक बात पता है कि ये तो एक्चुअल इंटरसेक्शन से ही फॉर्म होती है, मतलब इंटरसेक्शन से फॉर्म होती है, नॉट एक्चुअल है। तो ये क्या करेगा, इसको पीछे एक्सटेंड कर देगा, ऐसे ही इसको एक्सटेंड कर देगा। ठीक यस है, मैम। यहाँ कहीं इसकी इमेज बना दी। अब क्योंकि ये पॉलिश्ड सरफेस की साइड बनी है बेटा, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये है एक वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये रही।
अब आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, जो मैं चाहती हूँ कि आप अपने को मतलब मुझे भेजो लिखकर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। बिहाइंड द मिरर बनेगी वर्चुअल और इलेक्ट्रॉनिक। एक मिनट, मैंने आपको बताया था कि इमेज की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको क्या क्या लिखना होता है। आपको लिखना होता है सबसे पहले कि पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। नेचर पोजीशन के हिसाब से बिहाइंड द मिरर हो गई। बिहाइंड द मिरर। आई नो ये छोटी बातें हैं, बट मेरे को आपको क्वेश्चंस कराने हैं, उसके लिए मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा, ठीक है। हाँ, वर्चुअल एंड डायरेक्टिव और एनलार्ज इमेज बने। यस, एनलार्ज बोल दो, मैग्नीफाइड बोल दो, जो आपकी मर्जी वो बोल दो। बस ये बातें आपको याद होनी चाहिए एक मिरर के बारे में। अब मैं जब भी आपसे बोलूं कि ऑब्जेक्ट अगर पोल और फोकस के बीच में रखा है तो आपको एकदम से रिप्लाई करनी है 3 चीजें, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी सारे केसेस बनाने हैं, ठीक है। केस नंबर 2 मतलब मैंने यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया था, इसको मैं होमवर्क लिख देती हूँ। अब ये आप करके लाओगे, ठीक है। ओके मैम। होमवर्क 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 होमवर्क। ये तो कॉन्केव मिरर, हाँ अब कॉन्वेक्स मिरर का मैं बता देती हूँ एक, और उसका भी दूसरा केस आप करके लाओगे। ओके मैम। मैम एंड में ना एक बार ना मतलब स्लाइड दिखा दीजिएगा। हाँ, अरे मैं अभी नोट्स अपलोड कर दूंगी, डोंट वरी। ओके मैम। केस फर्स्ट होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी पे रख देता है। अब अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, सबसे पहले आप मार्क कर दीजिए ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। हंसेगा नहीं कोई, हंस। मैम आपको बोलना नहीं था ना। ये देखो साक्षी की, देखिए तालियां कैसे निकली हैं, मेरे बोलने से पहले वो शुरू हो गई थी। मैम क्या इसलिए मुझे देखो मैम इतनी अच्छी आपकी ड्राइंग की। पोल, फोकस और कॉन्वेक्शन, वो कर्वेचर। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इंफिनिटी पे है। अब इंफिनिटी का मतलब हमेशा मैं समझा करो चांद तारों पे छोड़ा है तुम ऑब्जेक्ट। इंफिनिटी इज अ कंपैरेटिव टर्म। अगर आपके पास 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर का अपर्चर है तो उसके लिए 16 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर इंफिनिटी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इंफिनिटी को मुझे पता है तुम्हें यहाँ पे सूरज चंद्र सब दिख गए होंगे, चंद्र ग्रहण है अभी देखना नहीं, ठीक है, ऐसा लोग बोलते हैं। यस मैम। अब है क्या है यहाँ पर, हाँ मन तो मेरा भी, लेकिन क्या है कि बेटा मम्मी का बस थोड़ा सा डर है। मैम मैं तो छत पे रहूंगा। सूर्य ग्रहण भी देखा होता है उसमें, सब फालतू की बातें हैं। मैंने भी देखा था। हाँ कुछ मेरी नहीं ना होता है आंखें इससे। ऑलरेडी बहुत अच्छी हैं, मैम मैं रिस्क चांद नहीं को ले सकती। देखने से भी रोशनी चली जाएगी। पता नहीं, ये देखो हम तो अपनी मम्मी से डरते हैं ना, इसलिए हम तो छत की तरफ देखेंगे नहीं, छत पे होकर भी। मैम मैंने तो सन का सुना है। इन चीजों को मैंने सुना है कि एक्सरे से देख लो। अच्छा सुनो, इंफिनिटी से पैरेलल रेज आएंगी। अभी पैरेलल आ रही है तो कहाँ मिलेंगी? फोकस पे। फोकस पे मैम बैक में बनेगी। लेकिन ध्यान रखना ये फोकस में मिल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल फोकस है, यहाँ पर हम मानेंगे। अब अगर ये वर्चुअल फोकस है तो एक्चुअली हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा, ये ऐसे पास हो रही है। डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखोगे? एट फोकस, पॉइंट साइज्ड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड बिहाइंड द मिरर। मैं सही बता रही हूँ, मुझे ना सारे के सारे केसेस की टेबल चाहिए तुम लोगों से कल। ये आपका होमवर्क हो गया। ओके मैम। बस अब मुझे आपको बस एक चीज करानी थी, कल करा देना। मेरा देखो भी टाइम है बस 8:15 तक का, 5 मिनट है, फटाफट से हो जाएगी ये थोड़ी। नहीं करनी, बस ये प्रूफ है। मैम मैंने आपके पास एक मैम ये कल करा देना। चलो मैम ठीक है, छोड़ फिर दो कल मैम, ही थोड़ा करा सा छोड़ देंगे। दो मैम, रहम करो। वो केस लिख देना कि क्या क्या बनेगा मैम, केस हम कर लेंगे सोल्व, अब लिख देना बस। थैंक यू सो मच मैम फॉर नॉट मैम वो बीइंग केस लिख के नाइस। भेज देना मैम। लग रहा है। बाय मैम। मैम मुझे भी तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा काफी टाइम बाद। हाँ, मैम तो जब तुम्हें टाइम मैम, मिला करे आ जाए करो। मैम ये इस लेक्चर मैम की मेरा पहली बोलो मतलब लास्ट स्लाइड है। नहीं लास्ट स्लाइड नहीं है, फोकल लेंथ भी पढ़ाना था मेरे को उसके आगे, और आप लोगों के मतलब मैम ये जो लास्ट कोशिश टॉपिक है की ना। वजह से। हाँ, अब ना इसके आगे फिर डेरिवेशन ही होंगे थोड़े से, थोड़ा बहुत मैं आपको मिरर फॉर्मूला से प्रूव मैम करके जब नेक्स्ट दिखाऊंगी। क्लास होगी तो उसमें आप कौन सा टॉपिक से शुरू कराएंगे?
फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर से, और आप लोग जो टेबल बना के लाओगे वो टेबल फिल कराओगे मुझे, उसके बाद फिर हम काम करेंगे। बाय बाय हिमांशी।